नेशनलिज्म इन इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप डेट वाइज अगर याद रखोगे ईयर वाइज तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सीरियल वाइज याद कर लीजिए। देखिए 1914 से स्टार्ट होता है आपका ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर। 1914 में क्या था आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है सो आपका स्टार्ट हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1915 में क्या था आपका, गांधी केम टू इंडिया। गांधी जो है सो गांधी जी मतलब कि केम टू इंडिया कर दीजिए, ठीक है। 1916 में आपको कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, तो बेटर है फील करने के लिए हम लोग इसको डाल देते हैं आपका लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, इसमें आपका ये हुआ था, ठीक है। इनके आपका प्रेसिडेंट है एसी मजूमदार, आपको याद नहीं रखना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद आपका 1918 में आप डालो मतलब कि ये अहमदाबाद, अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। और उसके बाद मतलब कि ये खेरा सत्याग्रह, ठीक है, खेरा सत्याग्रह। अब इसके बाद 1919 में आप डालिए मतलब कि ये 19 में रॉलेट एक्ट डाल दीजिए। और आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। 1920 में आपका मतलब कि 1920 में एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या होता होगा, कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश को, इससे आपका 1921 जो है आपका, इसमें लिख दीजिए कि एनसीएम ज्वाइन विथ मतलब कि एक आपका खिलाफत मूवमेंट जो है ना उसके साथ ज्वाइन हो गया आपका खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। बताएंगे कि खिलाफत मूवमेंट क्या था। 1922 में जो है सो आपका एनसीएम विड्रॉल हो गया। एनसीएम विड्रॉल मतलब खत्म हो गया, गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया। और एक था आपका क्यों हुआ था, तो चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट की वजह से, चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद 1923 के पास कुछ नहीं आपका, अब 6 साल के बाद बीच में गांधी जी थोड़ा सा अरेस्ट हो गए थे, तो मतलब फिर मूवमेंट को मतलब कि बढ़ाने वाला कोई था नहीं। और मतलब कि थोड़ा सा आपका रिवॉल्यूशनरी पीरियड सब भी मतलब चल रहा था। 1928 में हुआ था आपका साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, ठीक है। उसके बाद आपका 1929 में लाहौर सेशन, इंपॉर्टेंट है आपका काफी आपके लिए। लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। इसके चेयरमैन मतलब कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें पहली बार जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, आगे बताएंगे। 1930 ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम लिख दे रहा हूँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना। 1931 गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, इरविन पैक्ट, ठीक है। और 1932 में आपका पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, ठीक है, बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। उसके बाद और चलिए, तो अब बीच में फिर आपका कुछ नहीं है, गैप है, वाइड है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद 1947 में इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो इसको देखिए, ऐसा था आपका पूरा ये टाइम जोन था। इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं जो हम लोग इसको कंप्लीट करके उसके बाद कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये डेट लाइन आप याद कर लेना, एक लाइन से आप देख लो, उतार लो आप इसको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, तो देखिए दो ग्रुप थे। दो ग्रुप कौन कौन सा था आपका, एक्सिस और एलाइज पावर, एक्सिस पावर और एलाइज पावर, ठीक है। तो मतलब एक्सिस पावर जो है तो वो कौन कौन सा था, तो देखिए जर्मनी था, टर्की था, ठीक है, टर्की था। उसके बाद आपका मतलब एलाइज, इसमें और भी आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब आपका ऑस्ट्रिया हंगरी ये सब। और मतलब कि इसमें क्या था, एलाइज पावर में जो है तो आपका पूरा वर्ल्ड का उस टाइम का सबसे पावरफुल कंट्री सब था, यूएसएसआर, यूएसए बाद में आया लेकिन था। उसके बाद ब्रिटेन, लालची नंबर 1 है ना। उसके बाद आपका ये फ्रांस, साथ में इटली भी था। इसको आप काउंट करो ना करो, इसका हमके मतलब 10 क्लास में हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था आपका, इसमें ये क्या हुआ, एक्सेस पावर जो है सो लॉस्ट कर गया और ये आपका जीत गया, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया ब्रिटिश के अंदर में था तो क्या था, एलायंस पावर के साथ ही होगा ना, इंडिया उसके अंदर में था तो
डायरेक्ट पार्टिसिपेटेड नहीं थे, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से हम लोग लड़ रहे थे, ठीक है। इस टाइम में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक फायदा हुआ कि हमारा इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था ना वो काफी बढ़ गया था, ठीक है। अब चलिए इसका इम्पैक्ट देखते हैं हम लोग। अब क्या हुआ कि मतलब कि 1915 में जो सिचुएशन था भारत का, उसमें मतलब कोई इंडिपेंडेंट मूवमेंट को लीड करने के लिए हमारे पास लीडर नहीं था, बहुत बड़े लीडर जो है सो आपका मतलब एक बाल गंगाधर तिलक थे गांधी जी से पहले, लेकिन बीच में जो है सो आपका वॉइड हुआ, कांग्रेस जो है सो वो बिखर गई थी। तो उनको समेटने के लिए एक ऐसा मजबूत इच्छा शक्ति वाला आदमी चाहिए था जो उसको लीड करे। तो साउथ अफ्रीका में ये मतलब आपका वहां पे वकालत करने गए थे, फिर आपका वहां पे केस वेस लड़ करके ये भारत आए, ठीक है। तो भारत आने के बाद जो है सो आपका मतलब कि ये थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ, इसमें बीच में आपके सिलेबस में नहीं है, इसको याद मत रखना कि गांधी जी जो आए ना तो सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ना वहां पे पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि सबके लिए अलग अलग लाइन है, बांस का पूरा घेरा बना हुआ है, वुमेन के लिए अलग लाइन, एससी एसटी सबके लिए अलग लाइन, मतलब सब कुछ जो है सो अलग है। तो उनको बड़ा दुख हुआ और वो समझ गए कि मतलब यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, सारे लोग जो है सो बटे हुए हैं, यहाँ पे इकट्ठा नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आपका देखिए अब यह कि वहां पे क्या हुआ, एक राजकुमार शुक्ला नाम का आदमी था आपका, मतलब कि उन्होंने किसानों की समस्या लेकर के उनसे मिलना चाहा और गांधी जी से रिक्वेस्ट किया और गांधी जी मान गए, ठीक है। और फाइनली वो कहाँ गए, चंपारण। चंपारण में क्या केस हो रहा था आपका, याद रखिएगा, चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन था। इंडिगो प्लांटेशन मतलब कि मतलब खेती करने के लिए जो है ना आपका, जैसे एक एक बीघा किसी के पास खेत है उसमें 20 कट्ठा होता है, तो उसमें से 3 कट्ठा में उसको इंडिगो प्लांटेशन करना होता था, मतलब इंडिगो की खेती करनी होती थी। इसको 3 कठिया सिस्टम भी कहते थे। आप इतना याद रखना कि चंपारण सत्याग्रह वाज एसोसिएटेड विद इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है। तो इसकी खेती में नुकसान क्या था कि आपका मतलब जमीन जो है सो बंजर हो जाती थी, ठीक है। और ये कॉमर्शियल क्रॉप था, इसके बहुत कम प्राइस, उसको किसानों को बेनिफिट बहुत कम दिया जाता था। और ये मतलब इंडिगो ग्रो क्यों करवाया जाता था, तो उस टाइम में इंडस्ट्रियल जो है ना प्रोडक्शन में कपड़ों को कलर करने के लिए इंडिगो की जरूरत हो रही थी, ठीक है। तो इसकी वजह से खेतों में हमारा मतलब हमारा तो एकदम फर्टाइल लैंड था और एकदम गरीब मतलब कि समझदार आदमी सब तो थे नहीं, मतलब कि ज्यादातर इमोशनल थे, तो मतलब वो ब्रिटिश अपना उसका फायदा उठा रहा था। तो ये था आपका इंडिगो फोर्सली जो है इंडिगो प्लांटेशन करवाता था। तो गांधी जी ने वहां पे किसानों की हालत मतलब कि देख करके फिर वहां पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया और मतलब बाद में जो है सो हमें जीत मिली, ठीक है। और एक ये भी रीजन है, गांधी जी मतलब कि ये भी था और टाइमिंग ने भी साथ दिया था, मतलब कि 1910 के बाद जो है ना आपका जापान में मतलब कि केमिकल जो आपका ये बनता है आपका इंडिगो, मतलब ब्लू कलर जो है सो मतलब उसका इन्वेंशन हो चुका था आपका। तो मार्केट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट उससे मतलब कि इसमें टाइम भी लगता था ग्रो करने में, तो मतलब कि इंडस्ट्री के लिए वो ज्यादा सस्ता पड़ने लगा, तो इसका भी एक बेनिफिट मिला था, ठीक है। तो ये था आपका इंडिगो प्लांटेशन। दूसरा क्या है आपका 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह में क्या था आपका कि एक प्लेग डिजीज फैल गई थी, जिसकी वजह से बहुत दिनों तक फैक्ट्री बंद थी, जैसे कोरोना था ना, लॉकडाउन हुआ था, उसी टाइप का उस टाइम में भी सिचुएशन था। तो ये लोग ना मतलब कि जो मिल वर्कर थे, मिल में जो काम करने वाले वर्कर थे, वो लोग अपने मालिक से मतलब कि कुछ बोनस और एक्स्ट्रा सैलरीज की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मालिक देने को तैयार नहीं था। तो जिसके बाद मिल के वर्कर्स जो है सो गांधी जी के मतलब किसे मिल करके और सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया और वहां भी उनकी जीत हुई। मालिक जो है तो थोड़ा मतलब कि बढ़ाने पे बात मान गया वो। खेरा सत्याग्रह क्या था आपका, खेरा सत्याग्रह जो है सो आपका गुजरात में ही है, दोनों अहमदाबाद भी गुजरात में, खेरा भी गुजरात में ही है। खेरा सत्याग्रह जो है सो आपका किसानों का मतलब वही पीजेंट्स वाला झगड़ा था आपका पूरा, कि उनमें टैक्स देने की मतलब ये नहीं था, मतलब वो टैक्स जो है सो देना नहीं चाहते थे और ब्रिटिश जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो मतलब कि उस साल मतलब फसल खराब हुई होगी या मतलब जो भी, तो ये लोग इन लोगों के मतलब हक में जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाया और मतलब फाइनली वहां भी उनकी जीत हुई। तो अब देखिए तीन तीन अगर विन कहीं पे होगा एक लाइन से, तो गांधी जी का जो सत्याग्रह था आपका, जो बेस्ड था ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे, वो एकदम काम कर रहा था। और मतलब कि काम करने के बाद तीन तीन विक्ट्री मतलब ब्रिटिश के सामने में मनवा लेना अपनी बात मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ी जीत थी, ठीक है। इसके बाद मतलब कि आपका उधर जो है सो मैंने बताया था आपको रिवॉल्यूशनरीज का जो है सो आपका जो क्रांतिकारी लोग थे ना, दूसरा सेट एक तो ये हो गया आपका ऑफिशियली जो है सो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके टॉप मतलब टेबल पे बैठ के बात करने वाले लोग, सत्याग्रह सब में हिंसा सब की कोई जगह नहीं थी। दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा ग्रुप था रिवॉल्यूशनरी, वो काफी एक्टिव हो चुका था खास करके पंजाब रीजन में। तो मतलब ब्रिटिश ने उस रिवॉल्यूशनरीज के मूवमेंट को काउंटर करने के लिए एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट ही कहिए। रॉलेट एक्ट में क्या था कि मतलब इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दिया। तो उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि विदाउट ट्रायल जो है ना 2 इयर्स तक आप किसी को भी अरेस्ट करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था आपका कि अब जितना भी आपका जिस पे शक होगा उसको मतलब कि अरेस्ट कर लेगा ब्रिटिश। तो यही मतलब आपका इसका क्या था, मेन थीम था। इसके विरोध में
जलियांवाला बाग में मतलब ऑफिशियल नहीं है ये, मतलब कि आपका जलियांवाला बाग में जो है सो आपका एक मतलब वैसाखी का फेस्टिवल था 13 अप्रैल 1919 को। तो उसमें वो मैन चिल्ड्रन ओल्ड मैन मतलब कि मेला लगता है तो कहीं पे सब मतलब जाते ही हैं। तो वहां पे जो है सो एक मतलब फेयर ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, वहां पे मार्शियल लॉ लगा हुआ था, किसी को अवेयर तो था नहीं। और भारत में अभी भी मतलब उस टाइम की बात बताने, भारत में तो अभी कितने सारे गांव है जहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता। मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता है कि रामू हलवाई क्या कर रहा है और चाइना ने क्या बनाया, यूएसए ने क्या बनाया, उनको कोई नहीं, उनको अपने घर में एकदम खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, बस हो गया। तो इसी तरह से उस टाइम में था, मार्शल लॉ के बारे में अवेयर नहीं था लोग। और जलियांवाला बाग में जो मतलब मेला लगाया गया था उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर गए। एक पगला आया उधर से, वो जनरल डायर, उसने जो है उसको लगा कि ये सब सारे मेरे मेरे मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मार्शल लॉ को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। उसने अंधाधुंध फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, अंधाधुंद फायरिंग हुआ, मोर देन 1000 लोगों की जान चली गई, ठीक है, और घायल भी हो गए। ठीक है, तो ये था आपका मतलब जलियांवाला बाग। ऑन 13 अप्रैल 1919 अफेयर वॉज ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी फेस्टिवल। ठीक है, और मतलब कि अब उसके बाद क्या होगा आपका कि जनरल डायर ऑर्डर द ओपन फायर ऑन द क्राउड, और मतलब कि मोर देन 1000 पीपल वर डाइड, है ना। ये था आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट। नन कोऑपरेशन के नाम से ही आपको पता चल रहा है नन कोऑपरेशन क्या है आपका, कि मतलब कोऑपरेट अगर कोई कर रहा है तो भारत, मतलब भारत में ये भी देखा गया, मतलब कि गांधी जी ने एक किताब लिखी आपका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश अपने दम पे राज नहीं कर रहा है भारत पे, वो इंडियन को ही इंडियन के खिलाफ जो है सो भड़का रहा है। पूरा ये मतलब अभी की पॉलिटिकल पार्टी भी कहती है कि जनता अगर एक हो जाएगा तो वो सवाल पूछेगी ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, जैसे ब्रिटिश को ब्रिटिश मतलब को पूछती। तो उसने बड़ा अच्छा से डिवाइड किया था सबको, जैसे अभी की पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं। तो मतलब कि वहीं से सीख के आई है ना, हम लोग ब्रिटिश के ही तो मतलब वंशज एक तरह से बना दिया उसने, पूरा इतने साल तक गुलाम करके। तो इसी टाइप से क्या किया आपका कि ब्रिटिश भी करती थी, सबको बांट के रखती थी। तो गांधी जी ने अपने बुक में लिखा कि मतलब इंडियन की मदद से ही इंडियन पे रूल किया जा रहा है, इसको अगर रोकना है तो इंडियन को मतलब कि ब्रिटिश की हेल्प करना बंद करना पड़ेगा। ये मूवमेंट काफी कारगर साबित हुआ आपका। मतलब अब देखिए इसमें थोड़ा सा और भी है, क्वेश्चन पहला पूछेगा आपको कि कांग्रेस के कुछ लीडर जो है सो नन कॉपरेशन मूवमेंट के फेवर में क्यों नहीं थे। तो देखिए एक तो मतलब उसने जो है सो इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने का मतलब ये कर दिया था, लालच दिया था। और दूसरा क्या था कि नन कॉपरेशन मतलब कि मूवमेंट में भीड़ इकट्ठा होती, और भीड़ इकट्ठा करने से भारत के लोग मतलब उतने सिविलाइज्ड नहीं थे, उनको डर था कि वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फाइनली हुआ भी। ठीक है, गांधी जी को विश्वास था कि वो कर लेंगे मैनेज, तो नन कॉपरेशन मूवमेंट में आपका यही किया गया कि गांधी जी ने एक बड़ा सा मतलब कि उनके मतलब ये स्टार्ट किया, तो उसमें जो है बड़ा सा कैंपेन टाइप का स्टार्ट करवा दिया कि फॉरेन गुड्स का बहिष्कार कर दो, इंग्लिश का जो एजुकेशन वाला इंस्टीट्यूशन है उसको बहिष्कार कर दो, मतलब कोर्ट है तो लॉयर्स को बोले कि तुम क्विट कर दो, और मतलब कि फॉरेन प्रोडक्ट को जो है सो आपका मतलब बाय बाय कर दो, और अपने उसकी जगह पे क्या करो आपका खादी की क्लोथ मतलब कि यूज करो। तो मतलब शुरुआत में तो सब जोर शोर से इसके पीछे लग गए, आपका खूब पॉजिटिव रिजल्ट आया उसका, एकदम जो है सो मतलब ये जो हमारा इम्पोर्ट था ब्रिटिश से वो अचानक से घट के एकदम पूरा लो पे पहुंच गया। लेकिन फिर क्या हुआ आपका, धीरे धीरे जैसे लोग काम पे वापस जाने लगे। अगर देखिए अगर बच्चा कॉलेज नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ पे, उसके लिए अल्टरनेट अवेलेबल भी तो होना चाहिए ना कुछ। तो ऐसा कुछ था नहीं, खादी के कपड़े थे तो वो काफी महंगे थे, कितना दिन तक लोग पहनेगा। ठीक है, ब्रिटिश के गुड्स सस्ते होते थे, तो धीरे धीरे उतनी गरीबी थी भारत में, तो धीरे धीरे लोग काम पे चलने लगे, नन मूवमेंट को कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ भी कमजोर होते गया। इसमें तीन काफी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, मतलब जो आपको अलग से पूछा जा सकता है। एक था आपका याद रखिएगा किसान सभा, अवध किसान सभा रख लीजिए, अवध किसान सभा। ठीक है, और दूसरा रख लीजिए आपका ये आंध्र प्रदेश का था गुड़ेम माउंटेन का स्टोरी, गुड़ेम माउंटेन की स्टोरी थी। ठीक है, और इसका आपका टी प्लांटेशन वर्कर। ठीक है, इसके तीन मतलब मेन पेजेस जो आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो अवध किसान सभा जो है ना आपका जवाहरलाल नेहरू और मतलब कि एक बाबा रामचंद्र थे जो सन्यासी आप कह सकते हो थे, उन्होंने मतलब कि जो है सो किसान को मतलब जो है सो सपोर्ट करने के लिए मतलब जो है सो किसान सभा का आयोजन किया था। ये काफी पॉपुलर हुआ था, फिर मतलब भारत देश के अलग अलग हिस्सों में जो है तो आपका किसान सभाएं बनाने मतलब कि बनाई जाने लगे, अपना ऑफिस ऑफिस जो है तो खोल लिया था। गुरेम माउंटेन्स था ना कि ऑन द माउंटेन ऑफ गुरेम जो है सो आपका क्या हुआ था, आंध्रा में है ये, उस रीजन में ट्राइबल लोगों की जमीन पे पता है आपको फॉरेस्ट एक्ट लगा करके उनको जंगल में लकड़ी चुनने उनने सब पर बैन लगा दिया था। ठीक है, तो मतलब कि इसकी वजह से क्या हुआ आपका कि वो लोग जो है सो आपका ये गुरिल्ला वारफेयर जो होता है, छुप के जो हमला करते हैं ना, उसमें बहुत एक्सपर्ट थे। तो मतलब यहाँ पे एक सीताराम राजू नाम के आदमी थे जिनकी वजह से क्या हुआ आपका, उन्होंने लीड किया उस मूवमेंट को, और ब्रिटिश से जो है सो आपका लड़ने लगे, क्योंकि उनको वो गांधी जी के मतलब कि आप कह सकते हो फॉलोअर एक तरह के थे। ठीक है, वो मानते थे कि गांधी, अब तो गांधी बाबा का राज आ जाएगा तो अब क्या करेंगे कि हम लोग जो है सो आजाद हो ही जाएंगे, तो अब ब्रिटिश से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन लास्ट में
सीताराम राजू को एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, टी प्लांटेशन वर्कर में तो आपको पता ही है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट एक पास हुआ था 1859 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है सो विदाउट परमिशन जो है सो आप बाहर नहीं आ सकते, और मतलब कि छुट्टी नहीं, जब छुट्टी में नहीं जा सकते, और छुट्टी बहुत रेयरली दी जाती थी। तो टी प्लांटेशन वर्कर सब ऐसे ही गुस्से में थे। उन लोगों को जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि इधर के जो है सो ब्रिटिश के मतलब जो वहाँ पे ऑफिसर सब थे, उन सबको कूट काट के भाग गए वहां से, टी प्लांटेशन से। बाद में क्या हुआ कि रास्ते में ही जब थे वो तो स्ट्रैंडेड रह गए, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। मतलब बाद में ये लंबा प्रोसेस था आपका, तो आप ऐसे समझिएगा मतलब कि ये साल 2 साल तक चलते रहा ये सब। अब आपका मतलब कि नन नन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने एक और अपॉर्चुनिटी देखी कि पहले जो है ना आपका हिंदू और मुस्लिम सब अलग अलग, आपका जैसे खिलाफत भी चलते जा रहा था। खिलाफत क्या था कि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ना टर्की, आपको पता ही है, पार्टिसिपेटेड था। टर्की की बुरी तरह से हार हो गई, तो उसको बुला करके और बहुत ह्यूमिलेशन वाला जो है ना आपका एक आपका एग्रीमेंट करवाया गया उससे। ठीक है, जिसमें उसको बहुत ही बेइज्जती की गई। कैलिफ का पोस्ट, जो खलीफा जो होता है आपका पोस्ट, पूरे पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का हेड जो होता है आपका, उसके पोस्ट को भी मतलब कि आपका बहुत ही ज्यादा मतलब डिसरिस्पेक्ट हो गया आपका पूरी तरह से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसके मतलब कि टेम्पोरल पावर को मेंटेन रखने के लिए मतलब या उसके समर्थन में जो है सो भारत के मुसलमान सब इकट्ठा हुए थे, और मतलब कि ब्रिटिश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा, और मतलब कि खिलाफत मूवमेंट जो है सो आपका मतलब कि जो मुस्लिम लोग चला रहे थे ना, उसको एनसीएम के साथ ज्वाइन कर दिया। अभी क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम जब ज्वाइन होकर के मूवमेंट किया, तो ब्रिटिश पे क्या हुआ आपका काफी प्रेशर पड़ा, और मतलब कि एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ आपका कि 1922 में गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया एनसीएम। क्यों विड्रॉ कर दिया, तो एक बड़ा रीजन था आपका चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। चौड़ी चौड़ा गोरखपुर जो है ना यूपी का, उसके पास में एक छोटा सा गांव है, अभी भी है, उस टाइम में भी था। यहाँ पे क्या हुआ कि गांधी जी को मतलब कुछ पुलिस वालों ने कुछ बोला, तो उस पे जो है सो भीड़ भड़क गई, और मतलब कि वहां पे मतलब हिंसक मतलब हिंसा में बदल गई, और एक पुलिस स्टेशन को भीड़ ने क्या किया आपका जला दिया, जिसमें 22 पुलिसमैन जो है पर्सनल उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो जिसके बाद अब ब्रिटिश क्या करता, हमें पिटाई करता। अब पिटाई करता तो गांधी जी ने अपनी चालाकी से क्या किया आपका, पहले ही बंद कर दिया। नन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने बोला कि मैं नन वायलेंस को तो समर्थन करता ही नहीं हूँ, और इसकी वजह से क्या हुआ आपका कि मतलब जो है सो मतलब हम लोग तो उतना वो हार्ड सेक्शन मतलब ब्रिटिश ने बदला तो लिया, लेकिन हार्ड सेक्शन नहीं ले पाए। ठीक है, मतलब अब चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है सो गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया। दूसरा विड्रॉ करने का मतलब रीजन ये भी था आपका, मैंने बताया कि मतलब मूवमेंट स्लो पड़ते जा रहा था, क्योंकि खादी के कपड़े महंगे थे। मतलब ब्रिटिश का गुड्स बाइकआउट करना, उतना हमारे पास अल्टरनेट अवेलेबल नहीं था, तो बाइकआउट करना आसान नहीं था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब इंग्लिश वाले ही ज्यादा अवेलेबल थे, संस्कृत वाले की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन हम अभी अल्टरनेट पूरी तरह से नहीं प्रोवाइड कर पाए थे। तो ये था आपका 1922 का मतलब कि ये सिचुएशन। साइमन कमीशन क्या था आपका कि मतलब कि एक जज था आपका साइमन, उसके नेतृत्व में भारत में आया था। भी हर 20 साल पे आता था एक मतलब टीम आपका ब्रिटिश की, जो ये जांचता था कि भारत ने कितना प्रोग्रेस किया है, इसके 20 साल का क्या और क्या बनाया जाए, इसको कौन से अधिकार दिए जाए, कौन से छीन लिए जाए, ये सब पता करने के लिए। तो इसमें 7 मेंबर्स थे, सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे। तो इस बार तो भारत में अवेयरनेस तो इतना तो फैल ही गया था, इतना मूवमेंट लगातार होते जा रहा था। तो साइमन के अगेंस्ट जो है सो हम लोग आपका प्रोटेस्ट करते, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। मतलब कि क्योंकि इसमें 7 के 7 ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था। तो मतलब इंडियन का कंसर्न कंसर्न ये था इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का कि अगर कोई इंडियन नहीं होगा तो इंडिया की बात करेगा कौन। तो इसके लिए क्या हुआ आपका कि जब हम लोग वहां यहाँ पे नारे लगा रहे थे, तो लाला लाजपत राय को क्या हुआ आपका, अंधाधुंध लाठियां मारी पुलिस ने, जिससे बाद में उनकी जाकर के जो वो इंजर्ड हो गए थे वहां पे, बाद में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब 1929 में कांग्रेस सेशन जो है सो आपका, इसमें क्या हुआ, इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है सो प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, और इसमें पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड की गई पहली बार। ठीक है, इससे पहले हम लोग अधिकार मांगते थे, मतलब स्वराज नहीं मांगते थे। ठीक है, अपना राज्य नहीं मांगते थे। इसमें मतलब आपका लाहौर कांग्रेस सेशन में ही आपका क्या हुआ कि एक इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई घटी कि अगले साल इन्होंने डिसाइड किया कि अगले साल मतलब 1931 में ये 1930 में 26 जनवरी 1930 को जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स है ना इंस्टीट्यूशन के, उन पे क्या करेंगे हम लोग, तिरंगा झंडा फहराएंगे। ठीक है, तो ये था आपका लाहौर सेशन, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। पूर्ण स्वराज से आप याद रखिएगा। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पास एक बेनिफिट भी था, इनके पापा जो है ना आपका मोतीलाल नेहरू, वो भी आपका क्या थे, कांग्रेस के लीडर थे पहले। और मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा विवाद होने के बाद भी जो है तो इनको इनको एक्स्ट्रा फेवर तो मिला। इसमें कोई ना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिए कि इनको एक्स्ट्रा फेवर तो मिला। रीजन क्या था, मोतीलाल नेहरू एक बार कांग्रेस से अलग होकर के और सीआर दास के साथ एक अलग पार्टी भी बना लिए थे। ठीक है, तो मतलब कि फिर उनको वापस लाने के लिए भी इनको बढ़ाया जा रहा था। तो मतलब कि ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं।
अब इसके बाद क्या हुआ आपका कि देखिए सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इसका हिंदी में नाम है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब अब ऐसे समझिए, आज्ञा होता है, मतलब आज्ञा होता है, और आज्ञा का उल्टा क्या होता है? आज्ञा हो गया आपका, जो आप कहते हो उसको मान ले कोई ऑर्डर तो वो आज्ञा हो गया। और अगर मान लीजिए कि अगर कोई मतलब आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसको कहते हैं अवज्ञा। तो नाम क्या था आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। मतलब कि हम क्या करेंगे आपका, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे लेकिन आपसे झगड़ा भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका लॉन्च हुआ। अब इसमें क्या था, ये एनसीएम की भी राह पे था, लेकिन ये थोड़ा सा अब क्या था कि हमारे पास ऑप्शन बढ़ा दिए गए थे। जैसे अब कोई कॉलेज छोड़ेगा तो उसके पास ऑप्शन था कि आप वो दूसरे स्कूल में जा सकते हो, दूसरे कॉलेज में जा सकते हो। अब कोई कोर्ट छोड़ेगा तो आप आजादी के आंदोलन में आ सकते हो, आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब जो है सो कोई अगर कपड़े छोड़ेगा तो आपको और भी बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन हमारा शुरू हो चुका है। चरखा जो गांधी जी चलाते थे तो वो ऐसे ही थोड़ी चलाते थे, उनका मतलब था कि आप अगर दिन भर में थोड़ा सा भी सूत काट लेते तो उसको बेच करके आप अपना भरण भरण पोषण सब कर सकते हो, ठीक है। अभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं लेकिन मतलब बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका इसी तरह से बढ़ा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें वुमेन, मतलब अब इसमें देखिए डिफरेंस में, इसमें वुमेन पार्टिसिपेटेड नहीं थी, इसमें पार्टिसिपेटेड थी। पार्टिसिपेटेड क्या थे? सीडीएम, और एक चीज छूट गया आपका, सॉल्ट मार्च। क्या था आपका? सॉल्ट मार्च, ठीक है। मतलब देखिए ब्रिटिश जो है सो लालची तो थी ही, उसने देखा कि घर घर में सॉल्ट यूज होता है, और उससे पहले गुजरात हो गया, दूसरे जो कोस्टल रीजन थे ना, उसमें वुमेन सब जो जो बड़ा सा पतीला टाइप का होता है ना, उसमें समुद्र का पानी लेकर के गर्म करके नमक बना करके और वो लोग बेच के जैसे जैसे गुजारा भी करते थे। ब्रिटिश ने देखा कि इसमें तो ह्यूज लॉस है और नमक तो सभी यूज करता है, इस पे टैक्स लगाने से मुझे ह्यूज बेनिफिट होगा, ठीक है। हाँ, तो ये भी अभी का भी सोचने वाली बात है। मतलब कि वो नमक जो है ना, जो फ्री में आपका सी वाटर से कंपनी सब रिलीज कर दिया, उनका खर्च 5 रुपए का पड़ता है कि 10 रुपए का पड़ता है कि नहीं पड़ती है, मतलब लेकिन आपके घर में आपको 30 रुपए में पहुंचाया जाता है। तो काफी कुछ आपका मतलब है। तो ब्रिटिश वाला, ब्रिटिश से हार्श पॉलिसी है हमारी, ठीक है। फ्री में नमक नहीं प्रोवाइड कर सकता गवर्नमेंट, ठीक है। तो सॉल्ट मार्च जो है तो आपका वही है। तो सॉल्ट मार्च क्या है आपका इसमें कि सॉल्ट मार्च में मतलब कि गांधी जी जो है सो मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट में फिर क्या हुआ आपका कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो आपका उनका जो मतलब कि अहमदाबाद में आश्रम है ना, वहां से लेकर के साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी जो कोस्टल टाउन है गुजरात में, वहां तक वो ट्रेवल करेंगे, ठीक है। मतलब कि सॉल्ट के अगेंस्ट इन्होंने इरविन को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें 11 डिमांड्स बताए गए थे, ठीक है। 11 डिमांड्स में अगर उन्होंने मतलब अल्टीमेटम दिया था कि अगर तुमने नहीं माना तो मैं सीडीएम लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। और फाइनली कर दिया, सॉल्ट मार्च के साथ ही शुरू हो गया, ठीक है। अब सीडीएम क्या था आपका, तो मतलब बताया मैंने आपको कि सीडीएम में क्या था कि हम आपकी आपसे झगड़ा भी नहीं करेंगे और बिल्कुल आपकी बात नहीं मानेंगे, आपका गलत चीज जो फैसला है वो कुछ भी नहीं मानेंगे, ठीक है। एनसीएम जैसा ही था, बस इसमें वुमेन पार्टिसिपेटेड थी। गांव में जब जिस गांव में गांधी जी जाते थे और गांव में मतलब रुकते थे ना, वहां पे सब वुमेन सबको जो है मतलब आकर के इनका स्पीच सुनती थी। मतलब कि ये उनको मोटिवेट करते थे कि आप अपने घर के मेल मेंबर्स को मतलब कि जो है सो भेजिए हमारे साथ, मतलब कि चलने के लिए, आजादी की लड़ाई बहुत जरूरी है, आजादी, ये सब। और वुमेन सब उनको सुनती थी। वुमेन सब ने मतलब त्याग भी, मतलब कि जो है उनका बहुत भी मतलब कि और भी ग्रुप सब बना करके जो है सो वाइन शॉप सब जो था उन सबको पिकेटिंग किया, मतलब ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। और भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट जो है सो आपका इसमें शामिल था आपका वुमेन के लिए। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट क्या था आपका, गांधी जी को फिर इरविन ने जब देखा कि सीडीएम जोर पकड़ रहा है ना, तो इस टाइम में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रहा था आपका। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज हो रहा था आपका कहाँ पे, तो लंदन में, ठीक है। मतलब कि ये गांधी इरविन पैक्ट और मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसे समझिए क्या हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मतलब कि ब्रिटिश जो है सुनना चाहती थी इंडियन के सभी जितने भी यहाँ पे कास्ट से, बोला मैंने कि डिवाइडेड था, तो सभी के सभी कास्ट को अलग अलग जो है सो आपका इन्होंने क्या किया, जितने भी आपका ये पार्ट हो सकते हैं इंडिया का, सब में से एक एक लीडर को चुन करके ले जा रहा था सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। मतलब आजादी से उसको पता था ब्रिटिश को कि अगर सभी कौन मतलब अलग अलग आएंगे तो सब अपना अपना अलग अलग डिमांड बताएंगे और हम किसी की नहीं मान के सबको वापस भेज देंगे। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम में कांग्रेस थी। कांग्रेस पहली बार में जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो वो इनकी चालाकी समझ गए, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, नहीं गए वो। सेकंड वाले में गांधी जी को स्पेशल बुलाया गया, ठीक है, इरविन से मुलाकात करने के लिए। और इरविन का काम दिया गया था ये आपका कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को शामिल करवाया जाए। वहां पे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो गांधी जी इरविन से मिलने आए थे, तो इरविन को उन्होंने मना लिया था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको छोड़ दिया जाए। और यही वो पैक्ट है जिसकी वजह से गांधी जी पर सवाल भी उठते हैं। उस टाइम में भगत सिंह जो है ना आपका जेल में बंद थे, तो गांधी जी ने शायद इरविन को पूछा था कि मतलब ये मतलब आप जो है सो भगत सिंह के बारे में, तो इसने कहा था कि वो तो जुडिशियल जुडिशियल में जुडिशरी में चल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ।
तो ऐसा लोगों का इल्जाम है कि गांधी जी अगर चाहते तो इरविन से क्या करते आपका फोर्सली जो है सो भगत सिंह को छुड़वा सकते थे, यही वो विवाद है आपका। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ आपका कि गांधी मतलब कि जो है सो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए। अब जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए, तो इसके बाद क्या हुआ आपका कि मतलब गांधी जी वहां पे गए, वहां पे बी आर अम्बेडकर के साथ उनका झगड़ा हो गया। बी आर अम्बेडकर जो आपका दलित कम्युनिटी थी, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए थे, उनके मतलब जिन्ना का एक अलग ही प्रॉब्लम था। तो गांधी जी जो है सो पूरी तरह से क्या हुआ आपका कि मतलब नाराज हो गए, और यहाँ पे भारत वापस आकर के उन्होंने क्या किया, हमारे अनशन शुरू कर दिया। लास्ट में जो है सो मतलब दोनों के बीच में फिर आपका सुलह हुई 1932 में। ठीक है। तो उसी को हम लोग जानते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है सो ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुए पैक्ट हैं, जिसमें मतलब कि बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को डिमांड जो है सो हटा दिया गया, उसके बदले में स्पेशल जो है सो आपका उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट मतलब कि पे मान गए थे। 1942 में पता ही आपको 1939 में क्या हुआ था, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। मतलब कि बीचों बीच फंसा हुआ था ये ब्रिटिश जो है सो उसने भारत से मदद मांगी, तो गांधी जी को पहली बार में धोखा मिला था, उससे उनको याद ही था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने मतलब पूरे भारतीयों को एक करके कहा कि या तो मतलब करो या मरो, डू और डाई। अगर अभी नहीं तुम निकले घर से तो तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। ठीक है। और ब्रिटिश पूरा उधर पिट 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 मतलब उसको पिट मतलब पीट ही रहा था पूरा, बाकी का जो आपका ये एक्सेस पावर था, जर्मनी जापान भी आपका शामिल था उसमें, ऐसा पीट ही रहा था। तो इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, और भारत में क्या हुआ आपका इसको लॉन्च किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। और भी मतलब थे मतलब कि बहुत सारे लीडर्स, लेकिन आपके सिलेबस में वो मेंशन नहीं है आपका। सुभाष चंद्र बोस भी थे, उनका भी रोल है आपका, लेकिन वो अलग डायरेक्शन है उनका। तो ये था, और फाइनली 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है। अब इसमें कुछ और भी है आपका कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे जनरेट होती है, ये तो दो चार क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है। तो ये थी आपकी नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की मतलब कंप्लीट क्लास। ठीक है। इसको आप अगर देख लेंगे तो सारा कंप्लीट। थैंक यू।